एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 3.2 प्लॉट टू वैंक्विश द एनिमी। सो एक्चुअली होता है क्या है कि इन लोग जो गेम ऑफ डाइस खेलते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें एक्चुअली जो पांडवास होते हैं वो हारते चले जाते हैं। वो सब कुछ अपना लूज़ कर चुके होते हैं एंड उसके बाद द्रौपदी को 3 बूंस मिलती हैं। उसके बाद उनको सब कुछ वापस मिल जाता है एंड वहाँ वो मतलब वापस अपनी जगह के लिए वो रवाना हो जाते हैं। एंड आधा वो जाए हुए होते हैं, मतलब जाने के लिए मतलब चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए होते हैं। तब जो दुर्योधना होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है एंड वो भागता हुआ धृतराष्ट्र के पास जाता है कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब जो कुछ भी उनके पास जो वापस मिल गया सब कुछ। एंड वो वापस जा रहे होते हैं घर पे, तो वो एक्चुअली एक वुंडेड टाइगर की तरह उन लोग घर वापस जा रहे होते हैं, जो ठीक होने के बाद वापस पलट के वार ज़रूर करेंगे एंड अपना बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि द्रौपदी का बदला तो उनको लेना ही था। तो वो कोई भूल नहीं सकता उस चीज़ को। इसीलिए ना जब वो वापस जा रहे थे तो उनको ऐसा डर था कि वो वापस कौरव्स के ऊपर वार करेंगे एंड ये जो कौरव्स का जो भाइयों का जो है वो उनको ख़त्म कर देंगे। सो ये बात का उनको बहुत ज़्यादा डर था। तो उसके बाद एक्चुअली उसके बाद का यहाँ पे दिया गया है कि उन लोग सेकेंड गेम ऑफ डाइस के लिए प्लान करते हैं शकुनी और कर्णा के साथ दुर्योधना। सो वो बात करने जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। सो धृतराष्ट्र बिलीव्स दैट ही इज़ सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द सिचुएशन एट द डाइसिंग सीक्वेंस। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र को लगता है कि वो सक्सेसफुली कंट्रोल करने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब सक्षम रहा है, सक्सेसफुल रहा है कि उन्होंने उस सिचुएशन को सही ढंग से मतलब कंट्रोल कर लिया है डाइसिंग सीक्वेंस में। The damage done to the Pandavas by his son is, in his view, reversed in the 3 boons he offers to Draupadi and returns the wealth of the Pandavas. ओके, सो उन्होंने पांडवास का जो भी वेल्थ वो जो हार गए थे वो सब उनको वापस कर दिया एंड द्रौपदी को भी 3 बूंस देके आई थिंक वो सब कुछ रिवर्स कर दिया है एंड जो भी डैमेज हुआ था पांडवास को वो सब उन्होंने रिपेयर कर दिया, वो सब ठीक कर दिया है। हाउएवर, दुर्योधना क्रिएट्स फियर इन हिज माइंड ऑफ द किंग बाय सजेस्टिंग दैट leaving the enemy wounded and not vanquished will be their biggest mistake, and before the enemy can get back at them, the Kauravas should strike first and win the battle. So actually होता क्या है कि लाइक जो दुर्योधना होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है कि जो मतलब अपने एनिमीज़ को उन्होंने वुंडेड ऐसे ही भेज दिया है और मतलब अपना सबसे बड़ा मिस्टेक वो वही करेगा कि उनको उनको जाने दे ऐसा। तो ये उसका बहुत सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक होगा एंड वो अपने एनिमीज़ को जाने के लिए दे दिया था। तो इसीलिए वो चाहता था कि जो मतलब वो जो मतलब बैटल जो पहला बैटल वो मतलब फर्स्ट बैटल जो वो जीत चुके थे, तो उसका एक्चुअली वो एक सेकेंड गेम ऐसा कुछ प्लान करेंगे आगे। दुर्योधना dramatically presents the anger and attitude to the Pandavas in such a way that Dhritarashtra is rated and convinced of the Kauravas' doom. So जो दुर्योधना होता है वो मतलब अपना जो भी मतलब ड्रामेटिकली प्रेजेंट करता है अपने एंगर को, एटीट्यूड को टुवर्ड्स पांडवास, जिससे कि जो धृतराष्ट्र है वो कौरवास के जो जो भी कौरवास को बचाने के लिए वो कुछ ऐसा करे। द क्वेश्चन इज वाई दस दुर्योधना वॉन्ट टू कॉल द पांडवास बैक। सो ऐसा मतलब दुर्योधना जो है वो पांडवास को वापस क्यों बुलाना चाहता है? इज़ ही फियरफुल ऑफ द रिवेंज। तो क्या वो उनके रिवेंज से फियरफुल है, डरा हुआ है उनके रिवेंज से? एंड मतलब वो रिवेंज तो लेंगे फॉर श्योर। सो अगर लेंगे तो उससे वो डरा हुआ है एंड ही ह्यूमनलाइज द पांडवास एंड विल ऑब्वियसली बी द टारगेट ऑफ देयर फ्यूरी। सो वो ऑब्वियसली उनका टारगेट बनेंगे पांडवास के। फॉर और इज़ ही यूजिंग फियर एज अ ploy to convince Dhritarashtra to let them play another game of dice as he bears malice against the Pandavas. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो धृतराष्ट्र को दुर्योधना मना रहा हो कि वो एक और गेम ऑफ डाइस खेले against Pandavas. We might find clues in Duryodhana's word to Dhritarashtra. So यहाँ पे दुर्योधना का वर्ड्स है धृतराष्ट्र से। Have you not heard, King, what the learned praised of the gods, Bharashaspati, said when he propounded policy to Shakara? Okay, so यहाँ पे enemy killer enemies must be cut down by any means before they were with war or force can do evil. So actually enemy को मार देना चाहिए before वो वापस से लड़ाई करे, अपने force लेके आए. With this, Duryodhana raises an alarm that the Pandavas have left swearing
एंड चैलेंजिंग द कौरवस। सो दुर्योधना ऐसा मतलब अलार्म करता है धृतराष्ट्र को कि जो पांडवास हैं वो स्वेर और चैलेंज करके गए हैं कौरवास को कि वो वापस आएंगे। वी हैव ऑफर्ड देम एंड दे विल नेवर गिव फॉरगिव अस। हु अमंग देम कुड फॉरगेट द मोलेस्टेशन ऑफ द्रौपदी। सो एक्चुअली वो ये सब चीज़ भूल नहीं पाएंगे एंड वो वापस से पलट के वार ज़रूर करेंगे। इट appears the Duryodhana is fearful at the end, knowing the gravity of his action. So gravity मतलब उनके रिटर्न के लिए जो भी उन लोगों ने किया है उसके मतलब जो भी रिटर्न में उसके उनको जो कुछ भी मिलेगा मतलब ऑब्वियसली रिवेंज मिलेगा, तो उनको रिवेंज जब उन लोग लेंगे तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुर्योधना fearful होता है क्योंकि वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं पांचों पांडवास। सो after therefore he emphasizes the pressing need for the Kauravas to protect themselves and to eliminate the enemy. So वो एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए और अपने एनिमी को एलिमिनेट कर देने के लिए, हटा देने के लिए अपने आप से प्लान करते हैं। नोट हाउ ही क्रिएट्स पैनिक इन हिज फादर। सो एक्चुअली अपने फादर को वो ऐसा पैनिक करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली वो पॉइजनस स्नेक बोलते हैं पांडवास को। एंड यहाँ पे एक्चुअली जो भी गंधर्वा वगैरह बताते हैं, ये सब की चीज़ के बारे में बताते हैं कि लाइक जो कुछ भी हारेगा वो ऐसा हो जाएगा करके, वो आगे दिया हुआ इधर नहीं है। वी नोट अर्जेंसी इन दुर्योधना टोन, तो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, तो इसमें एक्चुअली दुर्योधना के टोन में काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी है, जल्दी जल्दी बोल रहा है। एंड ही मेक्स धृतराष्ट्र बिलीव दैट द थ्रेट इज़ रियल एंड दैट दे हैव टू टैकल द एनिमीज बिफोर दे मूव आउट ऑफ देयर टेरिटरी। सो वो उस टेरिटरी से बाहर चले जाए उससे पहले ही उनको अपने एनिमीज से मतलब टैकल करना पड़ेगा। एंड वो इतना अर्जेंसी इसीलिए दिखाता है ताकि धृतराष्ट्र जो होता है वो मतलब बिलीव कर पाए उसके डर से, एंड मतलब बिलीव कर पाए कि वो इतना अर्जेंट क्यों है, इतना अर्जेंसी क्यों दिखा रहा है। Ironically, Duryodhana refers to the Pandavas as furious poisonous snakes out of inherit the कौरवास क्लैन। ओके, सो यहाँ पे वो मतलब जो दुर्योधना है आयरनिकली पांडवास को पॉइजनस स्नेक बोलता है क्योंकि जो कौरवा का क्लैन को वो ख़त्म कर देंगे। दुर्योधनाज narrative appear more real to Dhritarashtra, mainly because it has a visual description of Pandavas बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सो यहाँ पे एक्चुअली पांडवास के बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइज थे एंड एक्चुअली उनके एटीट्यूड के बारे में उनको पता है। एड टू दिस द फैक्ट दैट दिस प्रोजेक्शंस आर इन रियल दुर्योधनाज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पांडवास एटीट्यूड एज दे लीव द कोर्ट। सो जब वो लीव कर रहे थे कोर्ट से तो उनका जो एटीट्यूड था वगैरह वगैरह उससे वो उन लोग ऐसा इमेजिन कर रहे थे। डू यू थिंक दुर्योधनाज अकाउंट इज़ ट्रूथफुल और इज़ इट फैब्रिकेशन? सो क्या ये एक फैब्रिकेशन था, क्या उसको फैब्रिकेट करा जा रहा था, या तो फिर वो एक सही मतलब दुर्योधना का जो भी अकाउंट था वो सच था कि ऐसा फैब्रिकेट किया जा रहा था, ऐसा है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो होता है ओके उसके बाद द फाइनल पर्पस ऑफ दुर्योधना स्पीच इज़ टू क्रिएट अ पैलेबल पिक्चर ऑफ पांडवास रशिंग आउट इन द एंगर टू रेज एन आर्मी। सो यहाँ पे दुर्योधना यहाँ पे फिर से रश करता है और वहाँ पे दुर्योधना बोलता है कि we must dice again with the Pandavas. Bless you to send them to the forest, so we shall be able to bring them in our power. So यहाँ पे एक्चुअली उनका ऐसा कहना होता है कि जो पांडवास होते हैं हम लोग गेम ऑफ डाइस खेल के उनको फॉरेस्ट भेज देंगे ऐसा। We will notice that the question of power and supremacy has come up again. So यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ पावर फिर से वापस दिखने को मिल रहा है। दुर्योधना cannot rest easy till his opponents are wiped out, so that he will be the sole there in the entire kingdom. सो एक्चुअली दुर्योधना जो होता है वो मतलब रेस्ट नहीं कर सकता है, मतलब ईजी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका जो ओपोनेंट है उसको उसने अभी तक हटाया नहीं अपने रास्ते से। तो जैसे ही अपने अपोनेंट्स को वो हटा देगा, अपने एनिमीज़ को वो हटा देगा, उसके बाद वो अपने किंगडम के लिए एक इकलौता सोल हो जाएगा एंटायर किंगडम के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली ये है, यहाँ पे उसका वर्ड्स है Thus the feels compelled to own the Pandavas completely. He has a ready plan and he shares it with the king. So यहाँ पे उसके पास एक ऑलरेडी प्लान जो उन लोगों ने बनाया होता है शकुनी मामा के साथ, तो वो एक्चुअली वो किंग को बताते हैं। दे और वी
यहाँ पे वो या फिर हम ऐसा करके बता रहा होता है कि हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उन मतलब हम ही जीतेंगे डाइसिंग, ऐसा नहीं हो सकता, डाइसिंग कोई भी जीत सकता है, इस तरीके से वो बताते हैं। तो दे और वी हूएवर इज़ इट बी दैट इज़ डिफीटेड एट द डाइसिंग, सो मैं या तुम कोई भी जो भी मतलब डाइसिंग और गेम में हरा देगा, मस्ट गो इनटू द फॉरेस्ट क्लैड इन डियर स्किन फॉर 12 ईयर्स। तो कोई भी अगर मतलब जो भी गेम ऑफ डाइस में हार जाएगा उसको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा विद डियर स्किन 12 ईयर्स के लिए। द 13th ईयर दे कुड लीव डिस्गाइज्ड अमंग पीपल, सो उसको अपना आइडेंटिटी छुपा के 13th ईयर में रहना पड़ेगा। एंड इफ़ दे आर फाउंड, तो अगर वो मिल जाएंगे तो उसको फिर से वापस से वो वाला साइकिल दोहराना पड़ेगा, फिर से 12 साल के लिए फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि 12 साल तो वो मतलब वनवास कर लेंगे। एंड जो 13th ईयर है उन उस मतलब उस टाइम पे जब अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे तो उनका ऐसा प्लान था कि वो ढूंढ ही लेंगे उनको, एंड उसके बाद फिर से उनको साइकिल दोहराना पड़ेगा, फिर से 12 साल के लिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा और यहाँ पे उन लोग ऐसा मतलब राज्य संभाल पाएंगे। वी और दे शैल लीव देयर, सो लेट द गेम गो ऑन। सो यहाँ पे मतलब मैं हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो जो भी हारेगा उनको ऐसा करना पड़ेगा, एंड गेम चालू करते हैं। सो यू विल नोटिस दैट दुर्योधना's proposal is the result of the plot that he was thoroughly worked out with his accomplices शकुनी एंड कर्णा। सो यहाँ पे शकुनी और कर्णा के ऐसा कुछ होता है जो वर्क करने लगता है, एंड धृतराष्ट्र जो होता है वो मान भी जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि एज वो उनका बेटा होता है एंड वो खुद भी फेयरफुल होते हैं कि उनका रिवेंज काफ़ी खतरनाक हो सकता है। द मोटिव ऑफ द फादर्स ब्लाइंड लव फॉर हिज सन, तो यहाँ पे मोटिव ऑफ द फादर्स ब्लाइंड लव फॉर हिज सन है। सो दुर्योधना इज sufficiently convinced by his son to hold another game of dice। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो होता है वो मान जाता है एक और गेम ऑफ डाइस रखने के लिए, एंड वो वहाँ पे मतलब बुलाता भी है उनको। सो एक्चुअली जो गांधारी होती है वो भी मना कर रही होती है, बिकॉज गांधारी जो होती है वो धृतराष्ट्र की वाइफ होती है। सो यहाँ पे बट धृतराष्ट्र इग्नोर्स देम। सो बहुत लोग होते हैं जो धृतराष्ट्र को मना कर रहे होते हैं, द्रोणा, सोमादत्ता और वॉरियर भिलिका भलिका, विदुरा और द्रोणा वगैरह वगैरह, तो सब उनको मना कर रहे होते हैं, पर वो सबको इग्नोर कर देता है। इवन गांधारी काउंटर्स धृतराष्ट्र टू नॉट बी इम्पल्सिव एंड पे हियर टू रीजन। सो एक्चुअली गांधारी का भी दुर्योधना बेटा होता है, पर मतलब गांधारी भी इस चीज़ से मना कर रही होती है, बिकॉज उसको ऐसा पता होता है कि कंसिक्वेंस क्या होने वाला है। सो जो धृतराष्ट्र होता है उसको भी इग्नोर कर देता है। एंड स्पीकिंग टू गांधारी, धृतराष्ट्र सेज, श्योरली इफ आर लाइन मस्ट एंड आई शैल नॉट बी एबल टू एडवर्ट इट। सो ये उनका वर्ड्स होता है। डू यू थिंक धृतराष्ट्र कुड हैव अवर्टेड द वॉर इफ ही टुक वाइज डिसीजन। तो क्या आपको लगता है कि जो धृतराष्ट्र अगर वाइज डिसीजन लेता, अगर सही डिसीजन लेता, तो क्या ये वॉर रोका जा सकता था? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे वही है। तो द महाभारत इज़ एट बेसिक लेवल द स्टोरी अबाउट अ फादर्स लव फॉर हिज सन। सो यहाँ पे ये जो महाभारत है एक बहुत ही बेसिक सी स्टोरी है, बेसिक लेवल की स्टोरी है, जहाँ पे यहाँ पे एक फादर का लव दिखाया गया है उनके बेटे के लिए। लुकिंग एट फ्रॉम हिज एंगल, सॉरी दिस एंगल, द एपिक अपीयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ फोकलोर। सो यह इसकी एपिक जो है एक पार्ट है फोकलोर का, and it can be read as the story of a single human emotion, a father's expressive love for his son, and the consequence of such a love that gives precedence to अटैचमेंट ओवर ड्यूटी एंड लॉ। सो यहाँ पे एक्चुअली एक ह्यूमन इमोशंस दिखाया गया है स्टोरी में, एंड एक फादर्स का एक्सप्रेसिव लव है उसके सन के लिए, एंड उसका कंसिक्वेंस भी है क्योंकि बाद में अच्छा नहीं होता है। तो अटैच विद द ड्यूटी एंड लॉ, तो ये सब जो ड्यूटी एंड लॉ के साथ है। हाउएवर द एपिक हैज़ लेयर दैट ऐड टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। यहाँ पे बाद में लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड न्यूसेंस, the Mahabharata retains a folklorist eliminates as well. This motive is carried to the end of the section of the Dhritarashtra final comments. So Dhritarashtra final comment करता है कि thus Sanjaya did the steward give his law-minded and apt advice, but I did not heed it, for I
wanted to favor my son, तो वो अपने सन को फेवर करना चाहता है. Let us examine the importance of loyalty and dharma which seems to be in the code of age in the next section. So हम लोग next section में the importance of loyalty and dharma पढ़ेंगे. So thank you so much for watching. अगर आप लोगों को अच्छा लगा, make sure like करके जाना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. Thank you.